वर्दयपाल में सुभद्रा नाम की एक महिला रहती थी। अपने गांव में उसको सभी भली भांति जानते थे। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे राजू का विवाह जलजा से और छोटे बेटे रंगा का विवाह सिरिशा से हुआ था। दोनों बहुओं के घर आ जाने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल था। बड़ी बहू एक गरीब परिवार से थी और छोटी बहू एक संपन्न परिवार से। उन दोनों की हमेशा किसी न किसी बात पर आपस में बहस हो जाती थी। दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे अब, लेकिन फिर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। जलजा ने सुभद्रा की सलाह मानी और रोज पूजा पाठ करने लगी। कुछ समय बाद सौभाग्यवश बड़ी बहू गर्भवती भी हो गई। एक दिन की बात है। देखो बहुओं, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे बेटों की शादी हो जाएगी तो मैं तीर्थ यात्रा पर काशी जाऊंगी। इसलिए अब मैं काशी जाना चाहती हूँ। तुम दोनों मेरे पीछे अपना और घर का अच्छे से ख्याल रखना। दोनों बहुएं सास के जाने के लिए सहमत हो गई और खुशी खुशी सास को विदा कर दिया। उसके बाद एक दिन, सिरिशा, आज मैं बाजार नहीं जा पाऊंगी। अगर तुम किसी काम से बाहर जाने वाली हो तो क्या तुम मेरे लिए पत्तेदार सब्जी ले आओगी? क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? मैं तुम्हारे जैसे सड़क छाप परिवार से नहीं हूँ। मेरा जन्म एक करोड़पति परिवार में हुआ था। मुझे तुम्हारे जैसे सब्जियां खरीदने की आदत नहीं है। तुम चाहो तो मुझसे पैसे ले लो, खुद जाकर सब्जी ले आना। लेकिन देखो सिरिशा, मैं गर्भवती हूँ। डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम ले आओ। जानती हूँ, लेकिन मैं बिजी हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब्जियां नहीं ला सकती। और सिरिशा तुनक कर वहां से चली गई। उसके बाद जलजा ने सोचा कि वो मंदिर जाएगी और फिर वहां से बाजार जाकर खुद ही सब्जियां ले आएगी। वहां से वो मंदिर गई और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे और मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को आशीर्वाद दो कि हम किसी कठिनाई और परेशानी के बिना खुशी से अपना जीवन जिए। फिर जलजा को मंदिर के पास एक बुजुर्ग महिला मिली। भगवान तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेंगे। तुम निश्चिंत मन से घर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। मंदिर के बाद जलजा सब्जी लेने बाजार गई और फिर घर लौट आई। तब तक सिरिशा भी घर आ गई थी और जलजा का इंतजार कर रही थी। अब तक कहाँ थी? पता भी है कितना बज गया है? जब देखो पूजा पाठ, हद है। तुम बस इधर उधर घूमती रहती हो और आज तो तुमने खाना भी नहीं बनाया। मैं बस आधे घंटे में खाना बना देती हूँ। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद करोगी तो जल्दी बन जाएगा। तुम्हारी मदद मैं क्यों करूँ? मुझे ऐसे काम करना पसंद नहीं है। लगता है तुमने सोच लिया है कि मुझसे कोई ना कोई काम करवाती ही रहोगी। ये सब सोचना बंद कर दो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए, समझ गई? बड़ी आई, मदद कर दो। खाना बनाने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। इस हालत में मैं जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाऊंगी ना। तुम ये क्या हमेशा कहती रहती हो कि तुम गर्भवती हो? क्या तुम चाहती हो कि सब लोग तुम पर दया दिखाएं? मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं। तुम्हारी शादी को भी कई साल हो गए हैं। हो सकता है अगर तुम भी थोड़ा पूजा पाठ शुरू कर दो तो भगवान तुम्हारी झोली भी भर दे, है ना? क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम चाहती हो कि मैं मंदिर जाकर पूजा करूं। तुम्हारी गर्भावस्था का पूजा से क्या संबंध है? तुम कितनी अंधश्रद्धा रखती हो, गवार कहीं की। धरती पर तुम्हारे पास आकर ऐसी बात मत करो सिरिशा। भगवान के लिए ऐसा बोलना सही नहीं। अगर तुम परमेश्वर के विरुद्ध बोलोगी तो तुम्हें आशीर्वाद नहीं, श्राप मिलेगा। अगर तुम भगवान में श्रद्धा रखोगी तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए मेरी बात मानो, पूजा करना शुरू कर दो। देखना तुम्हारी कोख भी भर जाएगी। ये क्या बकवास लगा रखी है? तुम सिर्फ भगवान और पूजा की बातें कर करके मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? मैं तुम्हारी पूजा का सारा सामान बर्बाद कर दूंगी, फिर देखती हूँ। फिर सिरिशा ने सच में जलजा का पूजा का सारा सामान बर्बाद करवा दिया। देखो जाकर मैंने क्या किया। क्या मुझे कुछ हुआ? इस आधुनिक जमाने में भी तुम लोग पुरानी घटिया परंपरा के पीछे पड़े हुए हो। तुम लोग बस अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हो। हर किसी को मूर्ख बनाते रहते हो। तुम जैसे लोग बेकार हैं। सिरिशा ऐसे बोल रही थी कि अचानक जलजा को पेट में तेज दर्द हुआ और वो बेहोश हो गई। पता चला कि उसका गर्भपात हो गया है। इसके बाद जलजा, देखो क्या हो गया। ये सब तुम्हारी बातों और गर्भों के कारण हुआ। मेरी गर्भपात
एक बहुत बड़ी पीड़ा छोड़ गया है। तुम्हारी वजह से ईश्वर ने मुझे सजा दे दी। मैं बड़ी उम्मीद से इस बच्चे का इंतजार कर रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे, इतने दिनों से तुम पूजा कर रही थी, और क्या तुमने वो पूजा का सामान खुद बर्बाद किया? वो तो मैंने करवाया है, तो बुरा तो मेरे साथ होना चाहिए। अब तुम उल्टी बात कर रही हो, हद है। शिरीषा गुस्से से बाहर निकल गई, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसके सिर में चोट लगी और उसे घर लौटना पड़ा। क्या हुआ शिरीषा, ये कैसे हुआ? दीदी, शायद जो तुमने कहा वो सही है। मैंने ईश्वर को बुरा भला कहा, इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया। अगर ये थोड़ा और गहरा होता तो मैं जिंदा भी नहीं बचती। बस थोड़ी सी चोट ने मुझे सबक सिखा दिया। मुझे माफ कर देना दीदी। चलो, कम से कम अब तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन अब मैं क्या करूं दीदी? हमें भगवान की पूजा की फिर से अच्छे से व्यवस्था करनी होगी। फिर प्रभु हमें माफ कर देंगे और हमारे सभी कष्ट दूर करेंगे। ठीक है दीदी, हम आज ही ये काम पूरा कर लेंगे। देवरानी जेठानी दोनों ने बहुत अच्छे से पूजा की व्यवस्था की और फिर नियमित पूजा करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद उन्हें महसूस होने लगा कि उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। सुभद्रा जो काशी गई थी वो भी घर लौट आई। दोनों बहुओं को गर्भवती देखकर वो खुशी से फूली नहीं समाई। अब मैं बहुत खुश हूँ प्यारी बहुओं, तुम दोनों माँ बनने वाली हो। कितनी खुशी की बात है। लेकिन शिरीषा, तुम्हें क्या हुआ बहू? तुम इतनी उदास क्यों हो? मुंह क्यों लटका है तुम्हारा? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने जलजा दीदी के साथ भी अच्छा नहीं किया। मैंने उनका बहुत अपमान किया। फिर भी जलजा दीदी ने हमेशा मेरा भला ही सोचा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं फिर वो समय नहीं ला सकती दीदी। मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम दोनों बहनों की तरह घुल मिल गई हो। मैं हमेशा से यही चाहती थी। मैंने तो हर मंदिर में यही प्रार्थना भी की थी। अब ये घर सच में एक मंदिर बन गया है। दोनों बहुओं के बीच बहनों सा प्यार देखकर सुभद्रा के घर में खुशहाली छा गई थी। बहू पद्मा घर में नई दुल्हन के रूप में आई थी। ससुराल का माहौल ऐसा था कि सास की बातों को बहुत महत्व दिया जाता था। सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। पद्मा को धारावाहिक देखना बहुत पसंद था। नई बहू होने के कारण किसी को भी उसे टोकना सही नहीं लगा। ऐसा कोई दिन नहीं था जब उसने बिना धारावाहिक देखे खाना खाया हो। ऐसे ही एक दिन उनके घर की बिजली चली गई। क्या बिजली चली गई? क्या आपने स्विच ऑफ कर दिया? क्या बोल रही हो? मैं क्यों बिजली बंद करूंगी? मुझे इससे क्या मिलेगा? आपको पता है ना, अगर मैंने सीरियल नहीं देखा तो क्या होगा? बिना सीरियल देखे मैं नहीं रह सकती हूँ। क्या होगा? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दिन ब दिन तुम्हारी मनमानी बढ़ती ही जा रही है। तुम्हारे अंदर तो बड़ों के लिए कोई सम्मान ही नहीं बचा। तभी बिजली वापस आ गई और पद्मा तुरंत धारावाहिक देखने में फिर से मस्त हो गई। उस धारावाहिक में बहू अपनी सास का बड़े प्यार से ख्याल रखती है। सास बहू का रिश्ता बड़ा अच्छा दिखाया गया था, जिसे देखकर पद्मा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। फिर धारावाहिक खत्म हुआ और पद्मा अपनी असल दुनिया में लौट आई। क्या हुआ बहू, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? बस यूं ही माँ जी, ये तो आपके लिए मेरे प्यार और सम्मान के आंसू हैं। क्या आपने खाना खा लिया? हाँ बताइए माँ जी, नहीं तो मैं परोस दूं। नहीं मेरी प्यारी बहू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे माँ जी, मेरे लिए इतना इंतजार मत किया करो। आज मैं आपके लिए खाना परोसूंगी। पद्मा ने एक थाली में भोजन परोसा और अपने हाथों से अपनी सास को खिलाने लगी। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर सास बड़ी खुश हुई। वो दिन बहुत शांति से बीत गया। अगले दिन फिर से पद्मा ने एक और धारावाहिक देखा। बहू चलो हम लोग खाना खा ले, तुम सीरियल बाद में देख लेना। उसके ऐसा कहने पर पद्मा गुस्से से भड़क उठी। चुप रहो, आप खुद का समझती क्या हो? आपको पता है ना मुझे कितना गुस्सा आता है अगर आप सीरियल रोकने के लिए कहती हो। शांत रहा करो जब मैं धारावाहिक देखती हूँ। बहू के गुस्से को देखकर सास चुपचाप एक कोने में चली गई और बस वहीं से बहू को देखती रही। पद्मा धारावाहिक देखने में फिर से व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद धारावाहिक खत्म हुआ और फिर पद्मा को आसपास की सुध आई और उसने सास की तरफ देखा। डर से कांप रही सास को देखकर उसे फिर से गुस्सा आ गया। आप अभी भी ऐसे क्यों खड़ी हो? आखिर बता दो कि आप चाहती क्या हो? इस घर में क्या चल रहा है मेरे खिलाफ? क्या आप मुझे जान से मार देना चाहती हो? जो भी हो, मैं यहाँ से जाने नहीं वाली हूँ।
मैं तुम्हारी असल सास हूँ, सीरियल वाली सास नहीं बहू। सीरियल की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी सास को पीटना शुरू कर दिया। बहू की इस मूर्खता और बदतमीजी पर पार्वती को बहुत गुस्सा आया और वो घर से बाहर आ गई। माँ को घर के बाहर देखकर गोपाल उसके पास आया। क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों हो और घर के बाहर क्यों खड़ी हुई हो? क्या बताऊं बेटा, देख तेरी पत्नी पागल हो गई है। सीरियल में जिस तरह बहू अपनी सास के साथ व्यवहार करती है वो मेरे साथ भी वैसा ही कर रही है। इन धारावाहिक को देखकर मुझे लगता है ये मेरी जान ही ले लेगी, सच में। ये आप क्या बोल रही हो माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो अंदर चलकर देखूं। गोपाल जैसे ही अंदर गया उसकी पत्नी ने उसे भी पीट दिया। वो भी सिर पकड़कर घर से बाहर आ गया। अब तुम्हें समझ में आया मैं क्या कह रही थी बेटा? कम से कम अब तो मेरी बात सुन लो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं बहू का रवैया कैसे बदलूं। गोपाल को एक विचार आया और उसने तुरंत अपनी माँ के कान में कुछ फुसफुसाया। इसके बाद उसकी माँ बड़ी हिम्मत के साथ घर के अंदर गई। बहू को सोता देख उसे थोड़ी राहत मिली। प्यारी पद्मा, मैं तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी बना रही हूँ, तुम आराम कर लो और फिर बाहर आ जाना। ऐसा कहकर पार्वती रसोई में गई और चिकन बिरयानी बनाने लगी। बिरयानी की महक से पद्मा तुरंत उठ गई और बाहर हॉल में आ गई। माँ जी, क्या बात है, बड़ी अच्छी महक आ रही है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तुमको बिरयानी पसंद है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना रही हूँ। इतना कहकर पार्वती ने अपनी बहू को खाने की मेज पर बिठाया और गर्मा गर्म बिरयानी परोसी। इसके बाद सास ने टीवी चालू किया और धारावाहिक देखने लगी। क्या माँ जी, आप भी सीरियल देखने लगी हो? हाँ बहू, आज तो मेरा भी धारावाहिक देखने का मन कर रहा है। पार्वती ने धारावाहिक देखा और उसके कुछ दृश्य देखकर वो भावुक हो गई। वो तुरंत बिरयानी खा रही पद्मा के पास आई और उसकी बिरयानी की थाली नीचे फेंक दी। क्या हुआ माँ जी, अचानक ये क्या हो गया आपको? ए लड़की, खबरदार जो मुझसे कोई सवाल किया तो अभी देख मैं तेरे साथ क्या करूंगी। उसने बिरयानी पद्मा के चेहरे पर डाल दी और फिर अपनी बहू को खूब दौड़ाया। दौड़ा दौड़ा कर खूब भगाया और आखिर में उसकी पिटाई भी कर दी। अचानक उसे चक्कर आया और वो नीचे गिर गई। सास को गिरते देख पद्मा, माँ जी, माँ जी। उसने तुरंत उनके चेहरे पर पानी छिड़का और कुछ देर बाद सास होश में आई। क्या मैंने कुछ किया प्यारी बहू? अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे माफ करना। आज उस सीरियल को देखने के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने क्या किया, लेकिन मैं धारावाहिक देखना नहीं छोड़ सकती। मेरी कमजोरी बन गए हैं ये, मैं देखूंगी। माँ जी, आप बहुत थक गई हो, आराम कर लो, चलो उठो। अपनी सास को आराम से अंदर लाकर पद्मा बैठकर सोचने लगी कि आखिर वो धारावाहिक शुरू करे या नहीं। अगर उसने फिर से धारावाहिक शुरू किया तो सास बुरा व्यवहार कर सकती है। ये सोचकर पद्मा डर गई। उसने अपने मन को मना लिया और उस दिन धारावाहिक नहीं देखा। अगले दिन, पद्मा जरा सीरियल लगा दे, मैं बहुत उत्सुक हूँ देखने के लिए कि आज सीरियल में आगे क्या होगा। माँ जी, बहुत सी अच्छी फिल्में भी टीवी पर आ रही हैं, हम ये सीरियल नहीं देखते, ये फिल्म देखेंगे, बहुत अच्छी है। बहू की बातें सुनकर सास अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी, लेकिन बाहर से उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो सीरियल ही देखना चाहती है। फिल्म अच्छी ही होगी तुम कह रही हो तो चलो यही देखते हैं आज। तभी गोपाल वहां आ गया। बहू, मैं जरा जाकर गोपाल के लिए खाना परोस दूं। अरे नहीं माँ जी, आप परेशान क्यों होती हो, मैं खाना परोस दूंगी। बहू में इस परिवर्तन को देख पार्वती और गोपाल दोनों बहुत खुश हुए। उस दिन से उनके घर में किसी ने सीरियल का नाम तक नहीं लिया और सास और बहू मेल जोल से रहने लगी।